हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को करेंगे। जो हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है और उसका क्या आंसर होगा और उसका विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे। मेरा नाम है अभिनव कुमार। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी घनाभ की लंबाई L, B, H तथा ऊंचाई H हो तो घनाभ का आयतन है। फिर से एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B तथा ऊंचाई H हो तो घनाभ का आयतन है। तो हम लोग जानते हैं घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। 10 डिग्री, 15 डिग्री, 75 डिग्री, 80 डिग्री बराबर वॉट। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम लोग 10 डिग्री लिखते हैं, 15 डिग्री लिखते हैं और इस 75 डिग्री को 90 माइनस 15 लिखते हैं, 90 माइनस 15। और 90 में यदि हम 15 को घटाते हैं तो हमें सेम रिजल्ट प्राप्त होता है 75 डिग्री। आगे की ओर बढ़ते हैं। 80 को हम लोग 90 माइनस 10 लिखते हैं, 90 माइनस 10। चलिए देखते हैं। तो 10 डिग्री इंटू 15 डिग्री, 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। और थीटा के स्थान पे हमारा क्या है, 15। और उसी तरह से 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, लेकिन यहां कॉट के स्थान पे क्या है, 10 डिग्री। चलिए इसके साथ इसको मिलाते हैं, इसके साथ इसको मिलाते हैं। तो हम लोग को एक चीज पता है कि 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1। ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो 10 थीटा इंटू कॉट थीटा, दोनों जगह थीटा सेम है इसलिए इसका मान 1। उसी तरह से 10 15 डिग्री और कॉट 15 डिग्री का मान हो जाएगा 1, यानी 1 गुना 1। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर कर लेते हैं। तो द्विघात समीकरण का क्या है बेसिक फॉर्मूला, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो। यानी कि उच्चतम घात जो हो वो 2 हो, फिर x पे बराबर 1 हो और अचर पद हो। तो देखते हैं। तो पहला तो ऑप्शन नहीं होगा, क्यों, तो यहां q आ चुका है। दूसरे में देख रहे हैं कि x पे पावर कितना आ चुका है, हाफ आ चुका है। तीसरे में भी यदि हम इस इक्वेशन को हल करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इस 2 को ऊपर ले जाएंगे तो x पे पावर -2 हो जाएगा और -4 इक्वल टू 0। जबकि हमें हमेशा पावर क्या देखना है कि वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन 1 बच जाता है, ऑप्शन सी। आप इसको हल करके भी देख सकते हैं। तो हमारा जो रूप आएगा, जो हमारा फॉर्म आएगा वो कैसा होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ताकि जगह हम लोग क्वेश्चन को ठीक से पढ़ पाए। चलिए अब बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छा तरह से दिखे। चलिए देखते हैं अप्लाई करके। चलिए थोड़ा सा और ऐसा वाला, हाँ ये बिल्कुल अच्छा है। तो सब पेन की निब को हम लोग मोटा कर लेते हैं ताकि लिखने में आसानी हो। चलिए तो कहता है कि एक बेलन और एक शंकु के आधार समान हैं, यदि उनकी ऊंचाई भी समान हो तो उनके आयतन का अनुपात होगा। तो शंकु कैसा होता है, ये हमारा शंकु है और इसके ठीक नीचे यदि बनाए तो ये हमारा क्या है, बेलन है। चलिए तो कह रहा है बेलन और शंकु। तो बेलन की ऊंचाई क्या होती है, सॉरी बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, जबकि शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्यों ऐसा लिखे, क्योंकि यहां आर और एच दोनों सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से भी ये कैंसिल, ऊपर 1 और 1/3, ये उलट के क्या हो जाएगा, 3/1
यानी कि 3:1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 3:1। अब देखिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि एक्स अक्ष पर जो बिंदुओं ए -1 और 0 है और बी 5 और 0 से समान दूरी पर है, तो हमको क्या निकालना है? इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे है। कह रहा है कि मान लीजिए ये दो बिंदु है, एक है हमारा ए -1 और 0, बी है 5 और 0। कह रहा है कि एक्स अक्ष पर बिंदु जो ए और बी से समान दूरी पर हो। तो कोई भी ये है हमारा, मान लेते हैं एक्स अक्ष, ये रहा एक्स अक्ष। तो यहां से यहां की दूरी और यहां से यहां की दूरी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? एक्स अक्ष पर क्या होता है? एक्स और 0, मतलब कि y के स्थान पे तो ऑलरेडी 0 होगा, तो कैसे निकालेंगे? चलिए मान लेते हैं कि ये P है, P x 0 है और ये हमारा A है और ये हमारा B बिंदु है। थोड़ा सा इसको और क्लियरली देखते हैं कैसे होगा। सपोज करिए एक ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मानते हैं ये हमारा अक्ष है और यहां बिंदु A है, A का मान है हमारा -1 और 0 और यहां है बिंदु B जो है 5, एक सेकेंड इस पे थोड़ा सा अंदर लेना पड़ेगा, 5 और 0। अब देखिए थोड़ा सा देखते हैं। तो मान लेते ये कोई बिंदु है, यहां से यहां की दूरी और यहां से यहां की दूरी बराबर है। P पे क्या मान लेते हैं? एक्स अक्ष पे कोई बिंदु P है, तो यहां हो जाएगा x और ये क्या हो जाएगा? 0। तो AP बराबर क्या होगा? BP। AP बराबर क्या होगा? BP। तो AP कैसे हम लोग निकालते हैं? दूरी फॉर्मूला निकालेंगे। तो दूरी फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x -1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर और बराबर क्या होगा? 5 माइनस एक्स का स्क्वायर और 0 माइनस 0 का स्क्वायर। तो आप जब हल करेंगे ये तो खत्म हो गया। यहां है -1 माइनस एक्स का स्क्वायर और इधर है 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आप हमको बताइएगा इसको हल करने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन के तरफ। तो अगला क्वेश्चन काफी आसान है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कॉस थीटा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या का क्या है कि P बाय Q के रूप में होना चाहिए, Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और यदि हम उसको दशमलव प्रसार में बदलें तो वो क्या होना चाहिए? अशांत आवृत्ति होनी चाहिए, शांत या फिर शांत आवृत्ति होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ये और ये कट जाने के बाद हमारे पास क्या बचता है? 2 बचता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी में किताब में पढ़ते हैं कि यदि किसी परिमेय संख्या के साथ किसी अपरिमेय संख्या का जोड़ घटा गुना भाग किया जाए तो वो संख्या भी अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए ये भी नहीं होगा। √5 तो ऑलरेडी अपरिमेय संख्या है, √6 भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? हमारा आंसर होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है कि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो कॉट थीटा का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? कॉट थीटा का। चलिए देखते हैं हम लोग कॉट थीटा का मान क्या होगा। तो हम लोग को पता है कि सेक थीटा बराबर क्या होता है। यदि हम लोग पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला लगाएं तो h बाय बी होगा। क्या होगा? h बाय बी। और कॉट बराबर हम लोग क्या जानते हैं? b बाय पी। यानी ऊपर तो हमको दिया हुआ है कि 12 होगा, ये तो कंफर्म हो गए। हमको h p निकालना है। तो p कैसे निकालते हैं? p का फॉर्मूला होता है h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो h हमारा कितना है? 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। यदि इसको हल करें
तो 169 माइनस 144 होता है, और इसको यदि हम लोग सब्ट्रैक्ट करें, घटाएं, तो 25, और 25 का वर्गमूल 5, यानी 12/5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। आप इसको वीडियो रोक करके लिख सकते हैं अपने नोटबुक पे। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है आप जरूर हमें बताइएगा, और आपको किस तरह के क्वेश्चंस में कठिनाइयां होती है वो भी हमें जरूर बताइएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में वैसे क्वेश्चन को हल करा पाए जो आपके एग्जाम में और आपको सहायता प्रदान कर सके और आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छी हो सके। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि बिंदुओं ए 3, 4 और बी -3 और 8 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए। तो ये काफी सिंपल है। मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। चलिए तो दोनों का वैल्यू पुट करते हैं। 3 माइनस 3/2 और 4 प्लस 8/2। यदि इसको हल करें तो ये हो गया 0/2 और 8 4 12/2, यानी कि 0, एक सेकेंड दूसरे पेज पे हमको लिखना पड़ेगा, 0 और ये 12 में 2 से भाग देंगे तो 6। तो हमारा जो ऑप्शन होगा 6 0 6। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, आंसर होगा। थोड़ा सा जगह के लिए हम लोग इसको मिटा देते हैं, फिर आगे वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह से आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको बिल्कुल इन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके प्रैक्टिस करना चाहिए, और उसके बाद देखना चाहिए कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस ऊपर जा सके। अब देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। कहते हैं किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए क्या है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये 2 खींची जा सकती है, 2 से ज्यादा नहीं खींची जा सकती है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो हम लोग को पता है कि प्रायिकता का मान 0 से बड़ा या बराबर और किससे छोटा, तो हमेशा 1 से छोटा या उसके बराबर होता है। यानी 0 और 1 के बीच में यदि कोई मान है तो वो प्रायिकता हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो यहां क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो माइनस तो बिल्कुल नहीं होगी, 2 भी नहीं हो सकता है, 15% हो सकता है और 0.7 हो सकता है। तो यहां क्वेश्चन में एरर है, तो यहां दोनों ही ऑप्शन होंगे, ए और बी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसम। तो देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, वैसी संख्या जो 1 से बड़ी हो, ठीक है। तो भाज्य संख्या क्या हो जाएगी, सबसे छोटी तो 2 है, सबसे छोटी संख्या 2, और भाज्य कौन होगी, 3 भी नहीं है 4 भी नहीं है। तो 2 और 4 का जो मौसम होगा वो क्या होगा, 2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक धातु का घन जिसकी भुजा 1 cm है को खींचकर 4 mm व्यास का एक तार बनाया गया है। क्या है, तार बनाया गया है, तार की लंबाई है। क्या किया गया भाई, एक धातु है, धातु का घन है, घन जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या हो, बराबर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, घन। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो कहता है एक धातु का घन जिसकी भुजा 1 cm है को खींचकर 4 mm व्यास का एक तार बनाया गया है, तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोनों के आयतन को तुलना करते हैं। तार कैसा होता है, तो तार बेलनाकार होता है। तो 1 cm घन, 1 cm भुजा वाले घन का आयतन जो होगा वो बिल्कुल 1 cm होगा, और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। तो देखिए 1/पाई है, r कितना होगा, 4 हमारा व्यास है तो 2 हो जाएगा, तो 2 गुना 2, और h हमको क्या है ज्ञात करना है। तो ऐसे इसको लिखेंगे तो ज्यादा बेटर हमको समझ में आएगी कि जितना धातु से बना जो घन है उसका आयतन होगा, और वही आयतन क्या होगा, तार का भी आयतन होगा। तो तार का आयतन पाई r स्क्वायर h बराबर
घन का आयतन, जो कि घन का कितना होगा 1, क्यों तो हम लोग जानते हैं घन का आयतन एक क्यूब होता है, यानी भुजा का क्यूब होता है, और भुजा हमारे पास क्या है 1 है, तो 1 गुना 1 गुना 1, तो कितना हो जाएगा 1 गुना 1 गुना 1। चलिए, तो ये हो गया हमारा पाई, आर का मान 2 गुना 2, और एच हमको क्या है निकालना ही है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे, देखिए ये 2 दुना 4, सॉरी यह क्या हो जाएगा 4 पाई, क्या हो जाएगा 4 पाई। तो इसको हम लोग, ये किस में आया, ऊपर तो हमारा देखिए ये जो है सीएम में है, और नीचे हमारा क्या है एमएम में है, तो 1 सीएम में कितना एमएम होता है बताइएगा आप लोग कि 1 सीएम में कितना एमएम होता है। हम लोग को पता है मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, ये आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि इसके से हम लोग निकालते हैं। तो जब हम लोग सेंटी से मिली में जाएंगे तो 10 से क्या करेंगे गुना करेंगे, तो यहां क्या हो जाएगा, ये इसको यदि हम चेंज करें 10 इंटू 10 इंटू 10, तो ये हो जाएगा हमारा सीधा 1000। यदि हम 4 से इसको डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा 225, कितना हो जाएगा 225, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन यहां है नहीं, देख लेते हैं 225 बटे पाई होना चाहिए, लेकिन यहां ऐसा कुछ है नहीं, उल्टा इसमें सीएम में कन्वर्ट किया गया, तो एक बार सीएम के हिसाब से देख लेते हैं। चलिए एक सेकंड के लिए हम लोग इसको, देखिए ब्याज दिया हुआ है हम लोग को, इस तरह से ही बना देते हैं, ब्याज दिया हुआ है हम लोग को 4 mm, तो आर कितना हो जाएगा 2 mm, और इसको हम लोग किसमें बदलेंगे सीएम में, तो इसको क्या करेंगे हम लोग 10 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 0.2 सीएम, क्या हो जाएगा 0.2 सीएम। अब हमारा पाई 0.2 इंटू 0.2 इंटू एच बराबर क्या हो जाएगा 1, तो एच बराबर 1 बटा पाई इंटू 0.2 इंटू 0.2, यदि इसको हल करें तो 1 बटे पाई 2 दुना 4, यानी 0.04, और जब इसको उड़ा देते हैं तो 100 हो जाता है, और ये भाग लग के कितना हो जाएगा 25, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा 25 बटे पाई सीएम। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं ताकि हमको जगह मिल सके। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो इसका बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि एक बेसिक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यदि हम लोग इसको इस पार लेते जाएं तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो ये किसका फॉर्मूला बना, तो सेक स्क्वायर थीटा का, किसका सेक स्क्वायर थीटा का, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं ताकि हम लोग स्पष्ट रूप से देख पाए। आप इस वीडियो में क्या और चाहते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस को के हल को चाहते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसके साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मिल सके, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। कहते हैं यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं में 3:4 का अनुपात है, क्या है, तो उसके परिमापों का अनुपात क्या होगा। क्या पूछा है, दो समरूप त्रिभुज हैं, देखिए ये है समरूप त्रिभुज, तो परिमापों का अनुपात पूछा गया है, तो परिमाप भी उसी अनुपात में होगा। यदि यहां क्षेत्रफल पूछा जाता तो इसका स्क्वायर कर देते हम लोग, 3/4 का क्या कर देते, स्क्वायर कर देते। तो यहां क्या है हमारे पास परिमाप है, यानी कि हमको सरकमफेरेंस दिया हुआ, पेरीमीटर निकालना, सॉरी पेरीमीटर निकालना है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 3:4 ही होगा। जबकि यदि क्षेत्रफल पूछा जाता तो हम लोग 3/4 का स्क्वायर करते तो हमारा आंसर हो जाता है 9/16। तो आज हम लोग यहीं पे रोकते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि इसमें क्या सुधार करनी चाहिए, इसके साथ आपको किस तरह के क्वेश्चंस को बनाने में कठिनाइयां होती है वो भी हमें जरूर बताएं। मिलते हैं हम लोग किसी अन्य वीडियो में अच्छे क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।